Hello everyone, and I welcome you all to Let's Crack UPSC CSC. यूपीएससी का जो रिज़ल्ट है जिस समय आई एम रिकॉर्डिंग द वीडियो, तो मोस्ट प्रोबेबली 1 या 2 दिन के अंदर आपका यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का रिज़ल्ट है वो आपका अनाउंस हो जाएगा। लेकिन देखो, कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें रिज़ल्ट से पहले और रिज़ल्ट के कुछ दिन तक अपने दिमाग के अंदर ज़रूर से ज़रूर रखना चाहिए। एटलीस्ट जो लोग सीरियसली प्रिपेयर जो है कर रहे हैं। एक छोटा सा इंसिडेंस मैं आपको बताता हूँ कि जब हम लोग तैयारी करते थे तो एक साथ में ही एक आप मानो कलीग ही थे। उनका जो ऑप्शनल था वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन था और काफ़ी अच्छा स्कोर करते थे। मतलब जब भी ऑप्शनल का टेस्ट होता था तो बहुत हाई अच्छा स्कोर होता था। इवन जो फैकल्टी मेंबर थी, काफ़ी फेमस फैकल्टी मेंबर थी, तो उन्होंने मतलब काफ़ी बार अप्रिशिएट भी किया है कि बहुत अच्छे आंसर्स लिखे जा रहे हैं। इवन जब मेंस का पेपर होता था तो उसमें भी बहुत अच्छे, जो जीएस पेपर 1 2 3 है उसमें अच्छा परफॉर्मेंस रहता था। तो ये मानकर मतलब एक बार हम लोग ये कहते ही थे, सारे के सारे ये लोग कहा जाता था कि यार एक बार इनको अगर मेंस का मौका मिल जाएगा ना, अगर इन्होंने एक बार मेंस लिख दिया ना तो टॉप रैंक ले आएंगे। मतलब ऐसा बातचीत करते थे। बट आप मानकर चलो कि सारे अटेम्प्ट निकल गए, बट मेंस जो है ना, मतलब मेंस देने का उनको मौका ही नहीं मिला। फिर फाइनली वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम दिया और उसको क्रैक किया था। तो यहाँ पे देखो, ये स्थिति बनती है हम प्रिपरेशन के किस स्टेज में हैं। लाइक फॉर एग्ज़ाम्पल आप प्रीलिम्स जो है दे रहे हैं, और लेकिन हो सकता है कई बार आप मेंस पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, मेंस पे आपका बहुत एक्सपर्टीज़ है, बट प्रीलिम्स में कुछ बारीकियां हैं ना, उसको हम लैग कर जाता है। उस बारीकियों को अगर हम नहीं समझे, क्योंकि ये सबके लिए अलग होगा। देखो, कहना बहुत आसान है कि जैसे कई बार आप देखोगे ना, कईयों से आप पूछोगे कि यार मेरे ना कई, मतलब जब मैंने कई वीडियोस भी बनाए तो आप देखोगे तो एक बात ज़रूर से बोल दी जाती है। मतलब उनके द्वारा कुछ बातें बोल दी जाती हैं। बोले देखो, हम लोग का जो जीएस है या जीएस में नंबर है ना, बहुत अच्छा स्कोर हमने किया है। ठीक है, जीएस में अच्छा स्कोर किया है। मतलब नंबर भी कितना बोलते थे, कोई बोलता हमारे 110 नंबर है, ऐसा कोई बोलेगा हमारे जीएस में 120 नंबर है, ऐसा कुछ अपनी तरफ से बोल दिया जाता है। अरे सीसैट में रह गए, ये बात बोल दी जाती है। अरे सीसैट जो है ना, सीसैट एक फैक्टर्स जो है कंसिडर किया जाता है कि ठीक है, सीसैट एक फैक्टर है कि जिस वजह से आप रह जाते हो। तो अब देखो, अगर ये सीसैट फैक्टर है और उसके बाद आपने फर्स्ट अटेम्प्ट में भी चीज़ें रह गई, सेकंड अटेम्प्ट में भी चीज़ें रह गई, थर्ड अटेम्प्ट में भी चीज़ें रह गई, मतलब तीनों अटेम्प्ट में अगर ऐसी चीज़ें स्थिति रह रही है और आपको लगता है खाली सीसैट है, तो फिर इसमें तो वर्क करना है। इसका तो एक अलग स्ट्रेटजी का वीडियो है। लेकिन असल में सिर्फ सीसैट फैक्टर नहीं होता है। उस सीसैट के नाम पे कई बार हम अपने मन को थोड़ा सा काफ़ी एक तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि ठीक है, सीसैट है, बाकी जीएस मेरा अच्छा है, ऐसा करने की कोशिश करते हैं। बट जीएस कितना अच्छा है उस पर हम भी काम नहीं करते हैं। तो कई बार ऐसी स्थिति भी बनती है, आप देखोगे आपके साथ वाले ही होंगे जिसमें सीसैट में कई बार वो अच्छा स्कोर कर जाते हैं, जीएस में रह जाता है। तो सबसे ज़रूरी पॉइंट क्या है ना, सबसे जो ज़रूरी एस्पेक्ट ये है कि जो भी आप प्रिपरेशन की स्टेज पे हैं, प्रिपरेशन के जिस भी स्टेज पे हैं, अगर आप प्रिपरेशन के जिस भी स्टेज में हैं, आपका अगर प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, अगर प्रीलिम्स आपका नहीं निकल रहा है, तो इसका मतलब ये है कि सबसे पहले आपको इस स्टेज के ऊपर क्या मेरी कमी है ना, उस पर वर्क करना पड़ेगा। एक बहुत सिंपल सी बात है, अगर मिस्टेक रिपीट होती है, ठीक है, अगर मिस्टेक रिपीट होती है तो रिजल्ट रिपीट करता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। रिजल्ट क्या करेगा, रिजल्ट भी जो है वो रिपीट करेगा। और अगर रिजल्ट रिपीट करेगा, अगर प्रीलिम्स स्टेज हम क्रॉस नहीं करके आए, तो देखो प्रीलिम्स एक ऐसी अनोखी स्टेज है कि अगर इसको आप क्लियर कर लोगे तो कोई बड़ी बात नहीं है। कोई आपको ऐसा नहीं है कि आप कुछ बहुत मतलब एक बहुत बड़ा कुछ हमें अचीव हो गया। लेकिन नहीं क्लियर किया तो आप मानकर चलो कि आगे की सारी जो स्टेजेस है ना, वो रुक जाती हैं। तो ट्रेंड समझना बहुत मैटर करता है। और ये देखो, इसके पीछे जो सबसे बड़ा फैक्टर आ रहा होगा, ख़ास तौर से अगर आप हिंदी माध्यम से हैं, अगर आप हिंदी माध्यम से हैं, तो जो हिंदी माध्यम से है, इवन इंग्लिश माध्यम से भी कोई है, तो सबसे बड़ा फैक्टर तो देखो ये है कि जो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट है, ख़ास तौर से जिसे हम न्यूज़पेपर जब बोलते हैं, उस न्यूज़पेपर पर आपका फोकस कितना है, वो चीज़ें आपके सक्सेस को डिसाइड और डिटरमाइन करती हैं। तो ये ज़रूरी है आपको जानना कि आपका फोकस खास तौर से कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट या न्यूज़पेपर बेस्ड कंटेंट पे कितना अधिक है। ये न्यूज़पेपर एक ऐसी स्थिति है जिस पर अभी अगर आप देखोगे, तो मैंने अभी कुछ दिन पहले ही आपको एक स्क्रीनशॉट अपने द हिंदू सेशन में शो भी किया था। 34 क्वेश्चंस के स्क्रीनशॉट शेयर किए हैं विथ डेट, टाइम एंड एवरीथिंग। अब अगर हमें ये देखना, देखो
ज़रूरी नहीं है कि अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में रह गए, सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में रह गए, थर्ड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में रह गए तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। मैंने जैसा आपको एग्जांपल दिया, कई लोग मेंस में बहुत अल्टीमेट होते हैं, आंसर राइटिंग स्किल उनका हाईएस्ट लेवल का होता है कि फोर्थ अटेम्प्ट में भी मौका मिला टॉप कर जाएंगे। ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं। बट ये तो स्थिति जो है ना, ये जो प्रीलिम्स में अपने मन को हमें जस्टिफाई नहीं करना है। अगर प्रीलिम्स में हम रह रहे हैं तो उसके रीजन पर रिसर्च करना पड़ेगा, उस पर बैठना पड़ेगा, मंथन करना पड़ेगा, चाहे हफ्ते भर लग जाए कि क्या कारण है। एक बहुत अच्छा एक चीज़ बोल दी जाती है, खासतौर से हिंदी माध्यम में बच्चों को बोल दिया जाता है, अरे बोले कि ये यूपीएससी की गलती है, यूपीएससी ना बहुत रैंडम क्वेश्चन बना रही है, अरे सीसेट जो है बहुत टफ बनाया जाता है। देखो वो बना तो रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन हमें प्रिपेयर तो करना पड़ेगा ना। आप यूपीएससी को मतलब क्या बोल दोगे? सीसेट का लेवल तो कैट के ऊपर पहुंचा दिए हैं वो। कैट में 33% मार्क्स में आपके 90 के ऊपर परसेंटाइल आ जाएंगे, वो तो कैट का लेवल बना रहे हैं। बट क्या कर सकते हैं उसमें, सिर्फ मेहनत करने के अलावा? आप किसी के, क्योंकि और लोग तो कुछ आपके साथ, आप नहीं क्लियर कर रहे हो तो कोई तो कर रहा है ना, किसी का तो क्लियर हो रहा है ना। तो ये तो देखो सीसेट की कहानी, बट जीएस के अंदर भी आप इस चीज़ को समझें कि न्यूज़पेपर एक बड़ा फैक्टर है। इस चीज़ को समझें कि ठीक है, ये एक एस्पेक्ट है ही जहाँ पे हो सकता है आप लैग कर रहे हों। और एक जो कंसेप्ट कई बार मैंने चर्चा की है, दैट दिस कंसेप्ट ऑफ नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स, ठीक है, नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स की बात की जाती है। तो ये जो नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स हैं ना, जिसमें आपके पास कई चीज़ें आ जाती हैं, जिसमें आपके ज्योग्राफी आ गया, एनवायरनमेंट आ गया, एग्रीकल्चर आ गया, आईआर आ गया, साइंस एंड टेक्नोलॉजी आ गया, साइंस एंड टेक आ गया, ठीक है, और कई मिसलेनियस एरियाज़ आ जाते हैं। इस पे जो प्रपोर्शन ऑफ क्वेश्चन है ये 50% के ऊपर जा चुके हैं। इस साल ही आप देख लोगे तो एग्रीकल्चर में 5-6 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल रहे हैं, आईआर में भी ऐसे ही है, साइंस टेक में अगर देखोगे तो 15 के आसपास क्वेश्चंस हैं, एनवायरनमेंट में 15-18 क्वेश्चंस हैं, ज्योग्राफी में भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं, 15-18 क्वेश्चंस हैं। ये 50% के ऊपर क्वेश्चंस जा रहे हैं। अब इन एरिया से अगर हम बहुत यूज टू नहीं है, क्योंकि हमारी तैयारी क्या है, या तो आप हिस्ट्री पढ़ रहे होगे, या ज्योग्राफी पढ़ रहे होगे, या इकोनॉमी पढ़ रहे होगे, एनवायरनमेंट ज्योग्राफी भी आप क्या कर रहे हो, स्टैटिक पार्ट पर ही फोकस कर पा रहे हो। तो कहाँ जा रहा है न्यूज़पेपर? न्यूज़पेपर एक बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स है आपके प्रिपरेशन का। इस चीज़ को आपको मानकर बैठना पड़ेगा। कोई मैगजीन, कोई जो एक आजकल चल जाता है ना कि नहीं कुछ मत करो, बस ये मेरा ये नोट्स पढ़ लो, इससे काम चल जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। न्यूज़पेपर एक अगर आप फॉलो करते हो, सपोज आई टेक द सेशन, फ्री सेशन इस चैनल के अंदर हो रहा है, आप एक दिन अटेंड करो, यू विल अंडरस्टैंड। लास्ट अभी जो 25 का प्रीलिम्स है उसमें आई हैव शोन यू 34 क्वेश्चन स्क्रीनशॉट। देखो बेनिफिट क्या होता है कि उससे अगर आपको आइडिया लग जाता है कि यार कोई टॉपिक पढ़ रहे हो ना, तो उसका एक कनेक्टिविटी बैठती है चीज़ों को लेके। आज आपने उसका पढ़ा, फिर कुछ और पढ़ा, कुछ और पढ़ा, तो एक टॉपिक को कनेक्टिविटी पड़ती है। करंट अफेयर्स या कंटेम्प्रेरी आस्पेक्ट ऐसा है ना कि जिस दिन एक इंटरव्यू होगा ना, उसके 1 घंटे पहले भी न्यूज़पेपर लेके बैठे रहोगे, इतना इंपॉर्टेंस इस चीज़ की है। तो उसको इग्नोर करना फेलियर का बड़ा फैक्टर बनता है। एक चीज़ तो ये समझना है। दूसरा एक और चीज़ आप समझना ये है कि जो हम लोग कई बार भूल जाते हैं वो ये है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनको बहुत बड़ा बेसिस आप बनाना। आपको कई तरफ से ज्ञान दिया जाएगा कि यार पीवाईक्यू से क्वेश्चन नहीं आ रहे, ऐसा कुछ बोला जाएगा। देखो थीम आपको मिलती है, एक तो थीम मिलती है और एक आपको अप्रोच मिलता है। कहीं के भी कितने भी टेस्ट लगा लो, लेकिन पीवाईक्यूज़ का अपना एक स्टेटस होता है। आपके माइंड को प्रिपेयर किया जाता है, माइंड आपका प्रिपेयर होता है। तो इस पीवाईक्यूज़ को डेली बेसिस में पढ़ना चाहिए आपको, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। और दूसरा ये भी समझना पड़ेगा आपको कि इस पीवाईक्यूज़ को ही जितनी बार, 1 बार 2 बार 4 बार, एक ही पेपर को 10 बार लगाओ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पॉइंट समझना है कि आपको अपने नॉलेज का जो एक्सपेंशन है, उस नॉलेज का एक्सपेंशन इन पीवाईक्यूज़ के माध्यम से ही करना है। ये समझना है। जो टॉपर्स हैं, जो प्रीलिम्स हंसते खेलते निकाल देते हैं, चाहे पेपर का लेवल कैसा भी हो, वो इस पर बहुत काम करके रखते हैं। उन्होंने बहुत काम के रखते हैं। उनका माइंड मेकअप ऐसा रहता है कि अपना नॉलेज बेस इन पीवाईक्यूज़ के क्वेश्चंस के अराउंड ही वो डेवलप करते हैं। और यूपीएससी के जो टिप्स और ट्रिक्स जो बताए जाते हैं, वो इसी से प्रैक्टिस, जो जिसे हम एलिमिनेशन ट्रिक्स बोलते हैं ना, वो सारे के सारे पीवाईक्यूज़ के माध्यम से ही प्रैक्टिस आप करके कर सकते हो, और कोई इसका सोल्यूशन या तरीका नहीं है। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। ये पीवाईक्यूज़ को अपनी तैयारी में ज़रूर इंक्लूड करना पड़ेगा। तो फिर मैं रिपीट कर दूं, अगर सेकंड अटेम्प्ट हो गया, थर्ड अटेम्प्ट हो गया, फिर भी प्रीलिम्स आपका नहीं निकल रहा है, तो देखो थोड़ा अलर्ट आपको होना चाहिए, क्योंकि सेकंड थर्ड से कब सिक्स्थ अटेम्प्ट हो जाएगा वो समय नहीं लगेगा।
तो यहाँ पे क्या समझना है कि नेक्स्ट अटेम्प्ट में प्रीलिम्स निकलना ही निकलना चाहिए। जो आप पढ़ रहे हैं हिस्ट्री ज्योग्राफी जो भी स्टैटिक पढ़ा है उसको बढ़िया से आप रिवाइज करें, अच्छी बात है। कुछ चीज़ें जो नॉन ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं उनको भी इज्जत दें, उनको भी समय दें, उनको भी पढ़ें। और साथ में आप अपने प्रिपरेशन में न्यूज़पेपर को इंक्लूड करें। कितना भी आपको मेहनत करना पड़े बट इसका आउटपुट बहुत हाई है, बहुत ज़्यादा आउटपुट। आप मुझसे जुड़ सकते हैं, 8:30 बजे 8:45 सेशन इसी चैनल पे होता है। तो ये एक न्यूज़पेपर हो गया। इसके अलावा जो है PYQs पे अच्छा वर्क करें, और सो कॉल्ड अगर आपको अपना CSET वीक लगता है तो उस पर भी काम करें। देखो सिंपल सी चीज़ है, अगर आपका प्रीलिम्स नहीं निकलेगा कभी भी प्रिपरेशन में मोमेंटम नहीं आएगा, नहीं आएगा मोमेंटम। इसलिए ज़रूरी क्या है कि उस प्रोसेस में, उस साइकिल में आप बने रहेंगे तो भले प्रीलिम्स निकलने के बाद एक बार मेंस ना निकले बट आप मेंस दे लेंगे तो देने का जो आपको बेनिफिट होगा उसके बाद फिर फर्दर आप अगली बार जब देंगे तो उसमें इम्प्रूवमेंट होगा। ज़रूरी नहीं है, देखो क्या होता है कई बार ये ज़रूर से बोला भी जाता है कि ठीक है आप मेंस मान लो कि नहीं प्रीलिम्स निकल रहा, फिर भी अपने आप को मान के चलना है कि आप मेंस दे रहे हो, लेकिन वो इंटेंसिटी लैक कर जाती है, उतना मोटिवेशन सभी के पास नहीं हो पाता है। तो ज़रूरी है कि वो मार्क कर लेना, एरिया मार्क कर ले कि यार यहाँ पे हम लोग का कमी है, इस पर हमको जो है ज़रूर से ज़रूर वर्क करना है। और बिल्कुल आप इतने एग्ज़ाम मतलब इतना तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि आप रह जाएंगे, आप ज़रूर से ज़रूर जो है सक्सेस आपको मिलना ही मिलना है, उस पर कोई दो राय नहीं है। लेकिन हाँ, जो भी ज़रूरत है उस ज़रूरत की चीज़ों पे तो देखो काम करना पड़ेगा ना। सिंपल सी बात है कि उन ज़रूरी जो जितनी भी चीज़ें हैं उन पे तो हमें काम लगातार करना ही पड़ेगा। अगर काम करेंगे तो ऑब्जेक्टिव जो हमारा है हम उसको अचीव कर पाएंगे। ठीक है, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान में रखना है। कुछ चीज़ें मैं आपको हाईलाइट कर देता हूँ। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे ज़रूरी चीज़ क्या है कि अभी जो टाइम पीरियड है आपके पास ऑप्शनल कवर करने का है, तो एग्रीकल्चर मेरे द्वारा लिया जा रहा है, तो एक तो आप इसका हिस्सा बन सकते हैं ऑप्शनल की अगर बात किया जाए। ठीक है, तो ये जो अमाउंट आप देख रहे हैं इस अमाउंट का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब इस अमाउंट में आप ज्वाइन कर सकते हैं। कोड यूज़ करना है दैट इज़ SPLIV, इस कोड को यूज़ करके ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा देखो आपके पास ऑप्शन है कि अगर आप GS प्लस ऑप्शनल दोनों से आप जुड़ सकते हैं। GS प्लस ऑप्शनल अराउंड 27K के अंदर आपका पूरा जनरल स्टडीज़ कवर्ड है प्लस ऑप्शनल कवर्ड है। इसमें सारी प्रिपरेशन आपकी पूरी है, मतलब प्रीलिम्स मेंस के सारे सब्जेक्ट सारे ऑप्शनल इंक्लूडेड है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। कोड आपको डालना है SPLIVE, इस कोड को डाल के आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये एक अच्छा आपके पास अपॉर्चुनिटी बनती है आपके लिए। ठीक है, इसके अलावा जैसे आप सिर्फ मेंस का करना चाहते हैं तो ये भी आपके पास मौका है, मेंस का, खाली मेंस का आप मॉड्यूल अनअकैडमी के अंदर जुड़ सकते हैं तो ये भी थोड़ा सा आप गो थ्रू हो सकता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं और कोड याद रखना है दैट इज़ SPLIV, इस कोड का इस्तेमाल करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। आई होप ये सेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।